फिर से मेरे को सन के सोने की इंस्पिरेशन आ गई। बेसिकली मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने घर के अलग अलग कोनों में मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो बनाया करूँ, क्योंकि मैं इंप्रेस हो गई अपने आप से। वो लोग बात है कि मैं जैसे कहीं सोचते जाने के लिए सी दिस हार्मोनल इशू है कुछ। धूप में ये सब ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। अच्छे फ़ोन का एक डीमेरिट भी है। सारे इतनी क्लैरिटी से तो मैं अपने दिल के टुकड़े नहीं देख पा रही हूँ। बट आई एम लाइकिंग टू बी किस्ड। अभी सनस्क्रीन नहीं लगाई है, तो नो किसिंग फ्रॉम सन, सॉरी। सही है। सो गाइस देखो, ऐसा है जब मेरे घर वाले घर पे नहीं होते हैं तो मैं इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती हूँ, जैसे कि मैं अभी फ़ायदा उठा रही हूँ। ये मेरा घर है, एस्थेटिक होम। एस्थेटिक नहीं बना पा रही हूँ इसको जितना बनाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं फिर। सो बेसिकली क्योंकि मुझे दानों की वजह से पिगमेंटेशन हो गई थी, और मैंने सब जगह आता पता करने के बाद ऐसा मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है। वो अलग बात है कि अब मैं भूल चुकी हूँ अपना वो लगाना टोनर। कोई बात नहीं, अब भूल गए तो भूल गए। देखो ये तो मैं वेस्ट करूँगी नहीं धोके। ऐसे ही मेरे पास 10 ml का है जो कि ख़त्म होने वाला है, और नया सामान खरीदने जितने मेरे पास पैसे नहीं आ पा रही हैं। ऐसा नहीं है, देखो मेरे घर वाले ना मुझे पैसे देते हैं। मेरे कांड ही इतने अजीब रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तुरंत ही कुछ ना कुछ अलग करके मैं अपना वो कर देते हैं, समझ रहे हो? हे भगवान, इतना ज़्यादा क्लियरली देखने में ना अजीब सा लग रहा है। कभी देखती नहीं हूँ वैसे मैं धूप में आके। मैं डिनाइल में रहना प्रेफर करती हूँ कि अच्छा ऐसा लगता है। क्या करूँ फिर मैं। देखो लाइफ में डिनाइल बहुत सी चीज़ों में बेटर होता है। जिन मुद्दों पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अब देखो वैसे दाने हो रहे, अब मैं इस पर बैठ के सोचने बैठ जाऊँ तो वो अच्छी बात नहीं है ना। उससे फिर मुझे और टेंशन होगी। पहले तो और ज़्यादा होते थे, तो मैं अपने पास्ट को सोच खुश रहती हूँ कि यार पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो बहुत बेटर हो गया। ऐसे मैं अपने आप को इंस्पिरेशन देती हूँ कि श्रेया तू पागल है क्या, पहले तो और होते थे। ये नाक पे भी क्यों हो रहा है। सब हो जाएंगे। जैसे ही मैं कुछ प्लान्स बनाने का सोच लूँगी ना अपने जीवन में कि अब तो मैं ही करूँगी जो भी करूँगी, फिर देखो तुम सब जितने भी अजीबोगरीब चीज़ें हैं ना मेरे साथ हो जाएंगी। बाल कटाने का फ़ायदा, एक तो ये जो बाल हैं ये तुरंत ही इनमें भी कैसे तेल आ जा रहा है। मैं अपने ना कुछ चीज़ों से आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बट बाकी कोई बात नहीं। अब मैंने सोचा है कि मैं और गुड़िया दीदी जाएंगे आसपास के एस्थेटिक जगहों पे जाएंगे जो हमारे घर वालों के होने पे हम नहीं जाते हैं। मतलब यहीं कैफ़े कूफे जाएंगे, थोड़ा अपना मज़े करेंगे। क्या कर सकता है अब आदमी फिर, है ना। पढ़ाई लिखाई के साथ देखो मज़े करना जीवन में इंपॉर्टेंट है। यही उम्र मज़े करने की होती है, यही उम्र करियर बनाने की भी होती है। अब करियर जल्दी नहीं बन पाएगा तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, मज़े ही कर लो। अगर भगवान चाहता कि मैं मज़े ना करूँ तो थोड़े बहुत भी पैसे क्यों देता मज़े करने जितने भी। मेरा ये पॉइंट है। मैं अपने दिल को ऐसा तसल्ली देती हूँ कि देखो यार, अगर ऊपर वाला बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं मज़े करूँ तो मुझे थोड़ा बहुत भी क्यों देते, है कि नहीं। थोड़ा बहुत भी तो इसलिए दिया ना, सो दैट आई कैन एंजॉय जितना भी कर पाऊँ। और हाँ, मैंने एक नई चीज़ सीख लिया है कि अगर आप जो आपके पास है उस चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल रहोगे तभी आपके पास और आएगा। तो मैंने सोचा है कैसे ओके जैसे भी दाने होंगे तो कोई बात नहीं, पहले तो और ज़्यादा होते तो आई एम ग्रेटफुल कि अभी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और ये तो ठीक है, कभी कभी ड्यू टू माई ईटिंग हैबिट्स भी हो सकता है। अपनी ईटिंग हैबिट्स भी सुधार रही हूँ मैं। क्या सुधारे आदमी, बाप था कितना सुधार सकते हैं यार। मोमोज खाने का मन तो करता ही है ना। ये मैं बाहर चले जाते हैं, मैं चाहूँगी तो मैं अच्छा खासा पास्ता कुछ तो खाऊंगी ना। एक औरत क्या करे, सब एक औरत ही बलिदान दे देगी क्या। ये समाज इस औरत के लिए ही सिर्फ औरत से बलिदान देने के लिए बनी है क्या। और मेरी बलिदानी क्या है ये। ऊपर से लिप्स, ऊपर से मेरे पापा ने मेरे जो लिप बाम है उस पर नज़र लगा दी है। बेसिकली मेरा वो जो टिंटेड लिप, टिंटेड भी नहीं था, उसमें बस कलर था, ठीक है। पापा को लिपस्टिक लगती थी, पापा उसको रोज टोक टोक के नाउ देयर इज नो लिप बाम। मेरे को नया लिप बाम बनाना पड़ा, जिसमें पहली बार मुझे कोई स्ट्रॉबेरी टेस्ट की चीज़ अच्छी लगी और वो ये लिप बाम था। लाइक उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, पता नहीं कैसे। मुझे स्ट्रॉबेरी बचपन से, आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरी का पूरा कंसेप्ट। जबकि ऐसा कहा जाता है जिनको दाने होते हैं उनको बेरी रिलेटेड चीज़ें खानी चाहिए। कहीं यही तो रीज़न नहीं है मेरे को दाने होने का। कोई बात। वैसे मैंने आज सीरियसली पहली बार अपने आप को इतनी लाइट में देखा। मैं यूजुअली आई डू सी, पर ऐसे बोलते बोलते ना मुझे बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है कि ओह माय गॉड ऐसा होता है कि ऐसी लगती है क्या शक्ल। आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। और बता रही थी ना मैं भी ग्रेटफुल रहना है। सो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ को लेकर पूरा ग्रेटफुल रहो, उससे बढ़िया रहता है। सो आई विल बी ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, सॉरी विल नहीं, फ्यूचर। हाँ, और एक और चीज़, टू मैनिफेस्ट आपको फ्यूचर में नहीं करना होता, आपको अभी माना। जैसे आई एम मनी आपको पैसे चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आई एम स्मार्ट, आई एम दिस, आई एम में करनी होती है मैनिफेस्टेशन। मैंने बहुत रिसर्च की इस चीज़ पे, फिर इस कंक्लूजन पे आई केम कि ओके ठीक है, तो मतलब बेसिकली ऐसे करके आई हैव टू मैनिफेस्ट। क्योंकि देखो
मैं बाकी चीज़ें तो कर नहीं पा रही हूँ, मेहनत वाले काम, तो वाई नॉट मैनिफेस्ट। लोग मैनिफेस्ट करके कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्या पता मेरी मैनिफेस्टेशन ही गड़बड़ है, तो मुझे उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मैंने उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया। ऐसे नई नई इंस्पिरेशन लाते रहते आदमी। जब देखो बहुत साल तक घर पे रह जाता है ना, तो आदमी ना हर चीज़ में ना कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेता है। जैसे अभी जहाँ मैं जाने वाली हूँ वो बोगनविले का सीज़न जा चुका है, लेकिन हमें ना शौक था कि हम बोगनविले के साथ फ़ोटो खिंचाएं, और नॉर्मली हम जा नहीं पा रहे थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मम्मी पापा नहीं। और हाँ, एक वियर्ड चीज़, मम्मी पापा रहेंगे तो लगता है कहीं चले जाते, चले गए हैं तो अब ऐसा लग रहा है खाली है घर, बोर होता है मतलब उनके बिना। मतलब ऐसा लगता है ना कि मन सा नहीं लग रहा। यही होता है, अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम रह लो ना, वो चले गए हैं, बोरियत आ रही, क्या करें। तभी तो सारे बोगनविले के साथ फ़ोटो खिंचाने इतना बोर हो चुके हैं। खाना भी हम इतना नहीं खाते 4 लोगों में, फिर भी हम कुछ सोच लेते हैं। 2 महिलाएं क्या सोच सकती हैं अपने में, कुछ नहीं। तो इसीलिए अब हमें इंस्पिरेशन आ गई है, और यहाँ जो पास में कैफ़े है वहाँ हम पास्ता पूस्ती खाएंगे, ये मजे आएंगे। बस इतना ही कर पाते हैं, उसका वापस से घर आ फिर वही सेम। क्योंकि देखो वैसे घर वाले रहते हैं तो इंडियन हाउस होल्ड में ना टाइम कट जाता है घर वालों के साथ। अकेला आदमी क्या कर सकता है। जैसे हम अकेले रहते हैं ना, हमारा मन सा नहीं लगता। जैसे देखो आज सुबह भी कोई था नहीं बोलने के लिए कि टाइम से उठो, बुरा लगा, खुद ही नींद खुल गई। आदत है ना क्योंकि सुबह उठने की, ठीक है। और ऐसे जैसे अब शाम में रात में कोई कॉल करके बोलने के लिए नहीं कि टाइम से घर आ जाओ, खुद ही घर पे ही पड़ी हुई हूँ, ऐसा भी नहीं कहीं बाहर चली जाऊँ, ये भी कोई प्लान नहीं। घर वाले जाते ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि यार इंडिपेंडेंस के नाम पे भी ज़्यादा कुछ इंटरटेनमेंट कर नहीं पा रही हूँ मैं अपने जीवन में। ऐसे पैसों का खेल पाओगे ऐसा। और एक और चीज़, अगर मैं ट्रिप्स में जाना चाहती हूँ तो यही मेरी सही एज नहीं है। जब मैं कभी मतलब देखो पूरा पॉइंट ये है ना कि इफ़ आई एम गोइंग ऑन ट्रिप्स, मान लो आई एम गोइंग ऑन ट्रिप्स, मेरी बेस्ट है ना, और अगर मुझे ट्रिप पे जाना है तो अगर मैं जॉब कर रही हूँ और मैं तब जा रही हूँ तो मुझे तो अपनी छुट्टियाँ देख के जाना पड़ेगा। तो पूरा पॉइंट ये नहीं है कि इन लोगों को मुझे अभी ट्रिप्स पे जाने देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं मैं करियर बनाती हूँ फिर मैं कहीं जाऊँगी। मैंने इन लोगों को ऐसी बातें क्यों की, आदमी 31 को बाहर जाता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा 1 2026 ना मैं पहाड़ों पे बैठी हूँ, ऐसे वो चाय पी रही हूँ, मैगी व्यू, मेरा पूरा साल ऐसे। मतलब मैं इतना तगड़ा बिलीवर उस चीज़ की कि जो भी आप पहले दिन करते हो वो आपके साथ होता है, समझ रहे हो। जो कि इन्हीं अंधविश्वासों ने मुझे जीवन में होप दे के रखी हुई है। वो तो अच्छा है कि मुझे जादू टोना करना नहीं आता, नहीं तो मेरा नेक्स्ट स्टेप वो भी था। अब आदमी क्या करे, अब कैसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो आदमी कहीं से तो होप लेके आएगा ना। होपलेस आदमी कुछ भी ढूंढता है। ये देखो जितना मैंने इतना डेडिकेशन अपने इसमें लगा दिया है, जो कि ये भी अब ख़त्म होने वाला है, इसने भी मुझ पर गिव अप कर दिया। यार पता नहीं लोग के 2 फिंगर से हो जाता है, मेरी शक्ल मोटी है, मुझे ऐसा लगने लगा मेरा 2 फिंगर से काम नहीं चलता है, या फिर मुझे इवनली नहीं बांटना आता है, ऐसा भी हो सकता है। इतनी आलसी दूसरा हाथ नहीं इस्तेमाल कर पा रही, हे भगवान। सनस्क्रीन लगाने के बाद एक अलग सी चमक आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है जीवन में अच्छी सनस्क्रीन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो सन के सॉरी थे, बिना सनस्क्रीन के फिर याद आ गया, श्रेया भूल जाती हो। जिनकी पिगमेंटेड स्किन, जिनकी लाइक ये दाने जो हैं उनके धब्बे और ज़्यादा डार्क हो जाता है अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते। ये सब मुझे बचपन में नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैंने सबसे पहले सनस्क्रीन ही बचपन से लगानी शुरू की थी। लेकिन नहीं, मुझे तो पागल लगते थे ना वो लोग जो अपनी स्किन पर ध्यान देते थे। लो कर्मा हिट हो गया, आ गया मजा। नहीं सीरियस, मुझे लगता था बिना ध्यान दिए सही हो जाएगी। इतना ध्यान दे रही तब तो ये हाल है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, साले दाने दिमाग ख़राब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, इट्स ओके। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, इफ़ आई विल नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ देन हु विल। अगर मुझे ही अपने आप से प्रॉब्लम होगी तो बाकी लोग भी मैं ऐसे ही अट्रैक्ट करूँगी जिनको मेरी चीज़ों से प्रॉब्लम होगी। नेवर फॉरगेट, पॉकेट परफ्यूम ही काम आता है। देख रहे हो वो वाली लड़की बन चुकी हो मैं। अच्छा मैंने एक रील देखी थी कि यहाँ पे नहीं स्प्रे करना होता, छोड़ो कोई बात नहीं, अब तो मैंने कर दिया, क्या कर सकते हैं। वैसे भी तो जिस जगह पे मैं सांस ले रही हूँ मेरी आयु कमी हो रही है, बढ़ तो रही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर थोड़ा अच्छा स्मेल करने के लिए कोई एक आधी चीज़ें हो जाएंगी तो आई कैन एक्सेप्ट। ओह माय गॉड, अब मुझे समझ आया, ऐसे ही वो लोग स्मोकर लोग भी यही सोचते होंगे, शिट कि क्या ही हो गया। इट इज़ अ लूप होल। देख रहे हो, वाह मेरे हाथ भी सुंदर लग रहे थे सनलाइट में, गजब। तो मैंने लास्ट टाइम जो एक्सटेंशन लगवाए थे ना, तो उसके बाद मेरे को इंस्पिरेशन आई कि मुझे अपने रियल नाखून ही दोनों हाथों में बड़े करने चाहिए। देख रहे हो मेरा पेशेंस, मैंने इतने टाइम से अपने नाखूनों को एनजाइटी में भी खाया नहीं है। अचीवमेंट है मेरा, आई नो। ऐसा लगता है मैं खुद से अचीवमेंट है मेरे जीवन में, पर क्या करूँ। नहीं सेल्फ टॉक ख़राब नहीं करनी है। ये बड़े अचीवमेंट है भाई, इतना ईजी होता है, जो खाते हैं उन्हें पता है कितना मुश्किल होता है। नाखून चबाना है सब बीमारी, तो पता है कितना मुश्किल होता है। अचीवमेंट त्रेची और सन किस तो देखने कैसे फिर बाल खोल। एक तो ये एक बीमारी है मुझे, जब से मैंने बाल लंबे किए, कभी मुझे बाल खोलने, कभी मुझे बाल
बंधे हुए रखना है देखो। और नहीं मैं बताती हूँ क्यों मैंने ऐसा किया है। सी देखे मेरे बालों का कलर अलग लगता है क्योंकि ये वाओ प्रीति मी, आहा एस्थेटिक लग रही हूँ गजब। यार सन में तो अच्छी लग रही हूँ, सन की लाइट जब थोड़ी कम पड़ी थी तो अजीब लग रही थी, अब दाने में बुरे नहीं लग रहे हैं। सन को ही अपने घर पे रख लूँ क्या, कुछ भी हो सकता है। ओ ये अरे अरे मेरी पोटली खुल गई गजब। ओ मेरी आंखें भी ब्राउन है। सन मेक्स मी फील दैट आई एम प्रिटी। सन ही है मेरा साथी, सन इज़ माई रियल बॉयफ्रेंड।